हेलो नमस्कार सभी को। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा केसलेट जो कि एकदम मेंस लेवल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो सवाल आपके सामने जैसे कि लिखा हुआ है 24 people are part of 3 committees which are to look at research, teaching and administration respectively। है ना। तो 24 लोगों की हमें कमिटी बनानी है which those that committee will look into these areas। okay, now no two committees have any member in common। मतलब कॉमन नहीं है, दैट मीन्स वेन डायग्राम का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन से ये चीज क्लियर हो गया। अगर कॉमन होता तो वेन डायग्राम की जरूरत हमें पड़ती। तो कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। नो टू कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज। है ना। सेम साइज का मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन जो हैं हर एक कमिटी में अलग अलग हैं। नाउ ईच कमिटी हैज 3 टाइप्स ऑफ पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट एंड politicians। yes, bureaucrats, educationalists and politicians with at least one from each of the 3 types in each committee। तो हर टाइप का एक एक बंदा हर कमिटी में होना जरूरी है। ठीक है। आगे और भी जानकारी हमें दी गई है और 3 पॉइंट्स यहाँ पर बेसिकली हमें दिए गए हैं। द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल and while the number of bureaucrats in research committee is 75% of number of bureaucrats in administration committee। okay, the number of educationalists in teaching committee is less than number of educationalists in research committee। number of educationalists in research committee is the average of the number of educationalists in the other 2 committees। okay, now the third point is 60% of the politicians are in administration committee and 20% are in टीचिंग कमिटी। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनलिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट कमिटी के बारे में 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो 3 कमिटी हैं तीनों के बारे में पॉइंट्स हैं और फिर इसके बाद सीधा सवाल आ जाता है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। राइट। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। और सबसे पहले तो देखो 3 अलग अलग कमिटीज हैं। है ना। द नंबर ऑफ और 3 अलग अलग टाइप के लोग हैं। है ना। तो लोग किस टाइप के हैं यहाँ पर ये बोला गया है कि देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। तो मैंने इस तरीके से कुछ टेबल बनाई, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। है ना। कि आप टेबल बनाकर यूनिकली चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद ये आप सॉल्यूशन देखें। राइट। तो ब्यूरोक्रेट, एजुकेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियन एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमिटीज। तो कमिटीज के नाम क्या है? रिसर्च, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। तो रिसर्च, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। अब जरा मैं सवाल की अगर बात करूं और इसमें दी गए जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ध्यान से एनालाइज करेंगे तो देखो हमें यहां पर सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है वो ये है कि नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। इन रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल while the number of bureaucrats in research committee 75% of bureaucrats in administration committee। तो bureaucrats एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैंने 4x मान लिया, 4x ही क्यों माना? बिकॉज 75% का मतलब होता है 3/4। तो मुझे पता है कि मुझे इसका 3/4 करना है तो मैं 4 का मल्टीपल मान लेता हूं 4x। है ना। एंड नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च इज 3/4 ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका 3/4 कितना हो गया? 3x। एंड बोला है कि नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल। तो ये भी 3x है तो ये भी 3x हो गया, दोनों इक्वल है। राइट। अब आगे बोला है द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन टीचिंग कमिटी। तो एजुकेशनलिस्ट है ये वाला, टीचिंग कमिटी इज लेस देन नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन रिसर्च कमिटी। तो वी कैन से लेट सपोज मैं इसको मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q और इसको मान लेता हूं R। राइट। तो टीचिंग इज लेस देन रिसर्च, so that means P is greater than Q। right। P is greater than Q, तो teaching is less than research। now the number of educationalists in research committee, so research committee is this P is the average of other two। है ना। other two कौन कौन से हैं? Q and R। तो P is the average of Q and R, मतलब P is Q plus R/2। ये भी हमको यहां पर कहा गया है। अब मुझे ये बात पता है कि एवरेज जो है वो बीच में लाया करता है।
है ना। जैसे अगर मैं दो नंबर्स का एवरेज निकालूं तो वो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमें ये पता है कि अगर पी एवरेज है, अगर क्यू उससे छोटा है तो आर जो है पी से बड़ा होगा, राइट, बिकॉज पी तो बीच में लाई करेगा ना, बिकॉज पी इज द एवरेज ऑफ क्यू एंड आर, तो पी शुड लाई इन द मिडिल। तो अगर क्यू छोटा है तो आर इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा है आर, फिर उससे छोटा पी और सबसे छोटा है क्यू, राइट। पी इज इन द मिडिल बिकॉज पी इज द एवरेज। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, the third point is 60% of politicians are in administration. So let's suppose total politician है 5y, 5 ही क्यों माना मैंने, बिकॉज 60% का मतलब होता है 3/5, तो मैं 5 का मल्टीपल मान लेता हूं। तो इसका 60% एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो 60% मतलब इसका 3/5 जो कितना हो गया 3y, है ना। एंड 20% आर इन टीचिंग कमिटी, तो इसका 1/5, 20% मीन्स 1/5, सो दैट इज व्हाट y। तो 3 + 1 4 हो गया, तो बचा कितना y बचा, टोटल बन गया 5y। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब इसके आगे आपको लॉजिक लगाना है। हमें ये पता है कि टोटल लोग कितने 24, टोटल लोग कितने हमारे पास 24, ऐसा हमें यहां पर दिया गया था। कितने लोग हैं 24 पीपल हु पार्टिसिपेटेड। नाउ बोला है कि नो टू कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज एंड ईच कमिटी हैज 3 टाइप्स ऑफ पीपल, है ना। हर कमिटी में 3 टाइप के लोग हैं और विद एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 3 टाइप्स, है ना। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कम से कम 1 तो होगी होगी, राइट। तो अगर ये रेशियो 3 3 4 का है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये 3 ये 3 और ये 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा टोटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 20। अगर 20 ही टोटल यहां पर हो गए तो केवल मेरे पास 4 लोग बचे जिनको मैं यहां पर फिट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास 6 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सब में सपोज इक्वल इक्वल 1 1 भी रखता हूं, अगर मैं सब में 1 1 भी रखता हूं तो 1 1 1 1 1 1 है तो मिनिमम चाहिए ना हमको, राइट। तो 4 से काम नहीं बन पाएगा, दैट मीन्स मैं x की वैल्यू 2 नहीं रख सकता, तो x की ओनली पॉसिबल वैल्यू इज व्हाट 1, है ना। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई कि x की वैल्यू 1 ही हो सकती है। So this has to be 3 3 and 4, राइट। ये क्या हो गया हमारे पास, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया 3 3 and 4, तो मैं x को 1 ही रख सकता हूं, ठीक है। x हैज टू बी 1 ओनली, ठीक है। x की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 2 क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज उसके बाद नंबर ऑफ पीपल केवल 4 बचेंगे और 6 स्पेसेस हमारे पास बचेंगी जिसमें मिनिमम 1 तो हमको रखना ही है, तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। तो हमको क्या करना है कि x की वैल्यू 1 रख देनी है, 3 3 and 4। तो दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस बिकम्स 4, ये सर्टेन हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं y वाली वैल्यूज को देखता हूं तो अगर मैं देखो अब मेरे पास यहाँ पर लोग कितने बचे हैं, हम कह सकते हैं 4 और 3 7 और 3 10, तो यहाँ पर आ गए, राइट। 10 यहाँ पर आ गए तो बचे 14 पीपल। अगर 14 लोग बचे हैं, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 1 और 3 हो जाएगा विच इज व्हाट 5। तो 14 - 5 9 बचेगा जिसको मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तीनों में, है ना, बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 2 रख लेता हूं तो ये आ जाएगा 10, 2 2 4 + 6 10, तो 14 - 10 इज व्हाट 4, केवल 4 बचेगा। अब भाई अगर केवल 4 बचेगा और ये तीनों वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं डिस्टिंक्ट है ना, इक्वल तो हो नहीं सकती, तो कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं है, तीनों की तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, दैट मींस मिनिमम 1 2 3 तो रखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि 0 तो हम कहीं रख नहीं सकते। और मिनिमम अगर 1 2 3 रखूंगा तो 3 और 2 5 और 1 कम से कम यहाँ पर 6 हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच रहा है केवल 4। दैट सिंपली मीन्स कि मैं y की वैल्यू 2 नहीं रख सकता, y की वैल्यू भी मैं 1 ही रख सकता हूँ। तो ये बन गया 1 1 और ये बना 3, ठीक है। ये हो गया 1 1 एंड ये हो गया 3, तो 1 1 एंड 3, राइट। तो ये चीज हमारे पास एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैंने इसको 5 रख दिया तो कितना बचा 9, है ना। 9 इज द सम ऑफ p q and r, राइट। 9 इज द सम ऑफ p q and r। तो वी नो कि p + q + r is 9 and we know p is the average of q and r। तो p को मैं रख देता हूं q + r/2, या q + r को मैं रख देता हूं, देखो q + r को 2p रख देता हूं, राइट। q + r की जगह मैं 2p रख देता हूं ना, तो q + r क्या हो गया p + 2p = 9, राइट। तो ये हो गया 3p = 9। तो p की वैल्यू तो फिक्स हो गई 3,
राइट, यस और नो बताइए। पी की वैल्यू फिक्स हो गई 3, यस, पी की वैल्यू क्या हो गई 3 फिक्स हो गई हमारे पास, तो पी इज 3, तो पी को मैंने यहां पर रिप्लेस किया 3 से, पी को हमने रिप्लेस कर दिया 3 से, राइट। अब हमारे पास Q प्लस आर कितना आ जाता है, यहां से Q प्लस आर इज 2P, तो 2P मतलब हो गया 6। अब Q प्लस आर को मुझे 6 बनाना है, जिसमें R बड़ा होना चाहिए और Q छोटा होना चाहिए, है ना, R बड़ा होना चाहिए और Q छोटा होना चाहिए, तो मैं 4 और 2 रख सकता हूं, है ना, सॉरी Q को छोटा रखना है ना, तो इसको 2 रख दो और इसको 4 रख दो, या इसको 1 रख दो और इसको 5 रख दो। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 3 तो नहीं रख सकता बिकॉज दे कैन नॉट बी इक्वल। यस, या तो मैं इनको 2 और 4 रख सकता हूं, है ना, या फिर मैं 1 और 5 रख सकता हूं, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, 2 4 या फिर 1 5, राइट। तो Q को मैंने 2 रखा, इसको मैंने 4 रखा, ठीक है, 2 4 Q एंड R, इसको मैंने 2 रखा, इसको मैंने 4 रखा, या फिर द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि इसको मैंने रखा 1, है ना, और इसको रखा 5, राइट, 1 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केसेस बन रहे हैं, या तो ये 3 2 4 हो सकता है, या फिर 3 1 5 हो सकता है, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि P इज द एवरेज ऑफ Q एंड R, तो आप 4 और 2 का एवरेज निकालोगे तो 3 आएगा, 1 और 5 का एवरेज निकालोगे 3 आएगा, एंड ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि P इज इन द मिडिल, तो जैसे 2 4 के मिडिल में 3 है ना, तो सबसे बड़ा है R, देन P, देन Q, यहां पर भी R, देन P, देन Q, ठीक है। तो दोनों केसेस में ही सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन आप देखिए, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, राइट। तो गिवन स्टेटमेंट पे आधार पर आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सवाल आपके लिए होमवर्क है ना, टेबल मैंने बना दी है, सवाल आपके लिए होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन भी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा। और व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमिटी, ये भी होमवर्क है ना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमिन्ड यूनिकली बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, इनमें हम कौन सी चीज यूनिकली डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। यस, तो ये पूरा सेट था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको यूट्यूब पर कमेंट्स में मुझे देने हैं, राइट। और अगर आप ऐसा ही बहुत बढ़िया लेवल का कंटेंट चाहते हो, मैथ्स में कुछ अच्छा चाहते हो, अपने अंदर बदलाव महसूस करना चाहते हो, प्री से लेकर मेंस तक, 0 से लेकर हाई लेवल तक इसी टाइप का बढ़िया कंटेंट आपको चाहिए, तो आप ब्रह्मास्त्र 5-in-1 पैकेज में आंख बंद करके एनरोल कर सकते हैं, है ना, कंप्लीटली इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 4 बैचेस हैं और डायमंड पैकेज भी है जिसमें 3000 से ज्यादा मॉक है, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है, और इसका प्राइस है 999। और अगर आप डिस्काउंट इस पर चाहते हैं तो SSA10 कूपन कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। ये आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, प्लस आप sumitSirAcademy.com वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और सुमित सर अकेडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे ही मेंस लेवल सेशन में आपके लिए रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं और करता रहूंगा, है ना। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।